हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। एंड जे का तैयारी कैसे चल रहा है? आई होप बढ़िया ही चल रहा होगा सबका। मात्र एक महीना बचा हुआ भाई। अंदर से भी एक एंजाइटी एंड प्रेशर फील हो रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं पिछले साल भी मेरे साथ वो ऐसा हो रहा था। एक मंथ पहले क्या क्या वो ओवर थिंकिंग आता है भाई। थैंक गॉड मैं उस लूप से निकल चुका हूँ भाई। लेकिन 3 साल जो इस ठंड के मौसम में जेई के एक महीना पहले में जो फटती है भाई जो क्वेश्चन बनाओ, डीपीवी बनाओ, मॉड्यूल बनाओ, टेस्ट बनाओ, मॉक टेस्ट दो, सब कुछ करो, रिविजन्स करो। लेकिन भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें जन्नत मिलेगा। मुझे जन्नत तो नहीं नसीब हुआ, IIT NIT में तो नहीं जा पाया, लेकिन कोई नहीं, जहाँ भगवान ने लिखा था वहाँ पहुँच गया। अब देखो, आज मैं 3 ऐसे कैटेगरी वाले बच्चे से बात करने वाला हूँ जो अभी वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जेई वाले एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। पहला कैटेगरी है जिसके 140 150 से प्लस आ रहे हैं, जिसको 80 से 120 के बीच नंबर आ रहे हैं, और जिसका जो सबसे महान बच्चे जो 2 साल तैयारी किए हैं, 2-3 साल, एंड उसके 80 से नीचे आ रहे हैं। ये प्रेस्टिजियस स्टूडेंट होते हैं। और 12th में मेरे भी 80 से नीचे आए थे, तो इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। अगर तुम हंस रहे हो तो मेरे पे भी हंसो, क्योंकि मेरे भी 12th में 80 से नीचे ही नंबर थे भाई। पहला मैं बात करने वाला हूँ उसी 80 से नीचे वाले बच्चे पे, जो उस कैटेगरी में मैं भी आता था जब मैं क्लास 12th में था। जो जितने तुम लोग हो जो लड़कियाँ घुमाए थे, 2 साल पूरा लड़कियाँ घुमाए हो, केड़ियाँ मारे हो, चाय सुट्टा में चाय और सुट्टा मारे हो उसका वो अभी याद आता है कि साला काश ये सब नहीं क्या करता, 1-2 ज़्यादा मॉक लगा लेता और डीपीपी मॉड्यूल सॉल्व कर लेता तो ज़्यादा नंबर आ लेता। कोई नहीं भाई, देखो जो 80 से नीचे भी ला रहे हैं, पहले तुम अपना रिविजन्स पूरा करो। जितना तुम पढ़े हो उतना रिविजन्स दो एंड मॉक टेस्ट दो, क्योंकि ये 80 से नीचे वाले बच्चे मॉक देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं रहता। मेजॉरिटी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, नो, मेरे भी नहीं कंप्लीट थे भाई, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन मॉक तुम दो, क्योंकि अगर तुम मॉक देखो, अगर तुम्हारे 70-80 परसेंटाइल भी आएंगे तो 10 परसेंटाइल बढ़ जाएंगे मॉक देने से। इसलिए मॉक दो, क्योंकि जो तुम पढ़े हो उसमें भी तुम माइनर मिस्टेक कर देते हो, सिली मिस्टेक कर देते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो तुम जितना ज़्यादा मॉक लगा सकते हो उतना ज़्यादा मॉक लगाओ। 1 शॉट देखो, जो चैप्टर रिविजन्स किए हो उसका मॉक लगाओ। एग्ज़ाम का तो भी मौसम तगड़ा है भाई। मेरे भी एग्ज़ाम है, एंड सेम के हैं, परसों से एग्ज़ाम है, 15 से एग्ज़ाम है। एंड इससे अच्छा जेई था भाई। जेई में कम से कम रिवीजन मॉक तो लगा रहा था, साला इधर एक दिन पहले पढ़ना पड़ता है। तुम सोचोगे 3 दिन पहले पढ़, लेकिन एक दिन पहले ही पढ़ते हो। ये जितने 80 से नीचे ला रहा है वो अभी सोचेंगे, वो उसका थिंकिंग मैं बता रहा हूँ। देखो क्या रहेगा, 1 शॉट देखूंगा, सलीम सर का फिजिक्स वाला का अकेडमी का 1 शॉट देखूंगा, उसके बाद 140 प्लस नंबर लाऊंगा। लेकिन जो एग्ज़ाम में रियलिटी चेक मिलता है भाई उसके बाद जो 2-3 दिन डिप्रेशन से निकलने में जो समय लगता है वो मेरे साथ भी हुआ भाई। मैं भी सोचा था कि अरे 1 शॉट तो है, सब तो समझ आ रहा है 1 शॉट में, लेकिन जो वहाँ क्वेश्चंस जो दिखते हैं ना, तब देखो जितने भी मैं भी गेड़ियाँ मारता था क्लास 12th में। मेरे भी 62 नंबर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 62 नंबर आए थे। जो 80 से नीचे वाले कैटेगरी में है, मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि पहले जितना तुमने सिलेबस कंप्लीट किया है उसका पूरा PYQ कंप्लीट कर लो, पूरा मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो, देखो कितने नंबर आते हैं। एंड तुम फोकस करो अप्रैल अटैम्प्ट में, क्योंकि जनवरी से तो होना ही से रहा, जनवरी अटैम्प्ट क्लियर, तो तुम अप्रैल पे ही फोकस करो। एंड दूसरे कैटेगरी में फिर आते हैं जो 80 से 120 के बीच में आते हैं, जो मैं ड्रॉप ईयर में था तुमसे जो भाई कितना डाउनफॉल हुआ था 12th में से 80 से नीचे, एंड ड्रॉप ईयर में 80 से 120 के बीच में। मेरे जो फाइनल मार्क्स बने थे जनवरी अटेम्प्ट में 123 में नंबर आए थे। ज़्यादा परसेंटाइल तो नहीं आया था 92 परसेंटाइल, 91 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया था। कोई बात नहीं भाई, जितना नंबर आया उतने में खुश हैं। कॉलेज तो मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज मिला हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में बैठा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कॉलेज है, तो सही है, सब सही है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें भाई देखो, मैं NFSU पे वीडियो लाऊंगा कुछ दिन में, क्योंकि NFSU भी ब्रांड बनते जा रहा है, तो कम मत समझो NFSU का भाई, टक्कर देगा सबको तो वह जो 180 से 120 के बीच में, देखो मैं इसी कैटेगरी में था ड्रॉप ईयर में, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जो मैं कर रहा था, मतलब वो मत करना जो मैं कर रहा था वो मत करना। देखो मैं क्या कर रहा था, सिर्फ PYQ बना रहा था एंड नोट्स को रिविजन्स कर रहा था, मॉक दे रहा था 2 दिन पर 3 दिन पर एक मॉक दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ा ये गलती यही था, अगर तुम्हारे नंबर 100 प्लस में आ रहे हैं या 190 से अप्रोक्स आ रहा है, 90 100 110 के बीच में आ रहे हैं,
तो तुम सीधा मॉक लगाना चालू कर दो। अगर तुम मॉक, देखो नंबर क्यों इतना कम गया, 80 से 120 बच्चा आराम से 140 ला सकता है, क्योंकि वो इतने कैटेगरी वाले बच्चे सेम होते हैं, वो सिर्फ गलती करते हैं सिली मिस्टेक्स में, माइनर मिस्टेक्स में। मेरे बहुत माइनर मिस्टेक्स होते थे, सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होते थे यार, मतलब तुम्हें क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। इतने सिली मिस्टेक के बच्चे भी नहीं करके जितने मेरे होते थे ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द एग्ज़ाम। तो मैं बता रहा हूँ, तुम मॉक लगाना चालू करो, एक दिन में 2 मॉक लगाओगे। अभी कम से कम 50 डेज बचा हुआ है आई थिंक। तुम अगर एक दिन में 2 मॉक लगाना चालू करते हो तो मान लो 70-80 मॉक लगा सकते हो। 70 से छोड़ो, तुम 60 मॉक भी लगा लियो, 50 से 60 मॉक, तो तुम्हारा परसेंटाइल बढ़ जाएगा। जो तुम अभी पोजीशन पे खड़ा हो आगे बढ़ जाओगे। मैं क्या कर रहा था, मैं 2 दिन पर 3 दिन पर एक मॉक दो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं भूल जाता हूँ। तुम्हें भी लगता होगा कि यार मैं तो भूल गया, नहीं, लेकिन जब तुम एग्जाम में बैठोगे, जब तुम मॉक लगाना चालू करोगे तो तुमको वो याद आ जाता है भाई। तो ऐसा वो अंदर से फील होता है कि अरे मैं तो भूल गया, रिवीजन करते हैं, एंड इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है रिवीजन करने में। तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ, जो 180 नंबर लाते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल मॉक लगाते हैं। तो जितना तुम पढ़ा वो भी वही पढ़ा है, लेकिन वो सिर्फ मॉक लगाते हैं, इसलिए नंबर उनका ज़्यादा आता है। इससे 120 वाले बच्चों को मेरा सजेशन है कि तुम सीधा मॉक लगाओ। कुछ डाउट आ रहा है, वन शॉट देखो, पूरा वन शॉट मत देखो, बहुत टॉपिक वन देखो जो तुम्हें डाउट आ रहा है। जिनके 150 से प्लस आ रहा है वो तो मेरे कैटेगरी से बाहर के बच्चे हैं, मतलब टॉपर बच्चे हैं, क्योंकि 98-99 तुम्हारा रखा हुआ है, इजीली रखा हुआ है। क्योंकि मेरा दोस्त भी था, मतलब 180 समथिंग लाता था, वो अभी IIT में भाई। तो तुम तो मान लो कि तुम NIT IIT में सेट सिक्योर कर लियो, अगर तुम कंटिन्यूस लाओ तो। क्योंकि भाई मेहनत अभी छोड़ना नहीं है, मेहनत करते जाओ कंटिन्यूस कंसिस्टेंट के साथ, 4 महीना 5 महीना तुम IIT में रहोगे। तुमको सिर्फ अभी जितना नंबर आ रहा है वो सब मॉक टेस्ट, तुम सिंपल मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन भी तुमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा तुम सिंपल मॉक टेस्ट लगाओ एंड एडवांस पे फोकस करो, धीरे धीरे एडवांस की ओर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अल्टीमेट तुम्हारा चांस तो एडवांस होगा। क्योंकि अगर मेंस में इतने अच्छा रहा रहे हैं तो ऑब्वियस NIT तो कन्फर्म है, तो तुम उधर जाओ, एडवांस की तरफ फोकस करो। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ 2 कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ, जो 80 से नीचे हैं एंड 80 से 120-140 के बीच वाले बच्चे हैं। भाई तुम 100% लगा दो भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। अपना चीज़ आन लगा दो, जितना तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है वो फुल 100% अपना दो, क्योंकि बाद में तुम्हें रिग्रेट नहीं हो गया गलत कॉलेज आ गया, चाहे मज़ा नहीं आ रहा कॉलेज में, कॉलेज में लड़कियाँ अच्छी नहीं हैं, तो ये सब रिग्रेट होता है। तो तुम ये सब में मत पढ़ो, ठीक है। इसलिए तुम्हारे पास अभी इतना समय है कि तुम अच्छे NIT में जा सकते हो। मेरे पास भी था, लेकिन मैं तो अपने सिर पे कुल्हाड़ी मारा हूँ। मैं इजीली सिक्योर कर सकता था 97-98 परसेंटाइल, बट ड्यू टू सिली मिस्टेक एंड माइनर मिस्टेक नहीं हो पाया, मेरे से नहीं जा पाया मैं। वो रिग्रेट हमेशा रहेगा भाई, लाइफ टाइम के लिए मेरे को रिग्रेट वो हमेशा होते रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम रिग्रेट मत करो। अगर तुम्हारा सिली मिस्टेक का माइनर मिस्टेक हो रहा है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, मॉक टेस्ट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना कम तुम्हारा सिली मिस्टेक होगा, याद कर लो। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो तुम कुछ भी कितना रिविजन्स कर लो, क्वेश्चन सोल्व प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा माइनर सिली मिस्टेक्स नहीं हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस करना है 3 घंटे में 90 क्वेश्चन सोल्व करने का। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि भाई मेरा भी एग्जाम चल रहा है मिड से, मैं भी पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ने वाला हूँ, स्टार्ट करूँगा। उसमें तो भगवान ही मेरे भरोसे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए अभी अगले 10-15 दिन वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। तो सीधा मिलते हैं न्यू ईयर में, चलो बाय।